एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। आज हम सबको मरता हुआ देखकर ये नहीं सोचते एक दिन मेरी भी यही हालत होगी। हम शमशान में जाते हैं तो डरते हैं, चाकू ले जाओगे। अरे चाकू ले जाने से क्या यमदूत नहीं आएगा? हमारे यहाँ तो जैन आचार्य कहते हैं यमदूत भी नहीं आता है। जिन लोगों को दिखता है कि भैंसा आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। हम जिस चीज़ से डरते हैं उसका मुंह काला करते हैं, जिस चीज़ से डरते हैं उसके हाथ में हमें मारने का कोई ना कोई औजार नजर आता है। क्योंकि हमारे साधु तो सिर्फ मृत्यु महोत्सव बनाने के लिए, जीवन को, मृत्यु को सार्थक करने के लिए पूरे जीवन को दांव पर लगा देते हैं। और दांव पर नहीं लगाते हैं, सच पूछो वो पाके जाते हैं जो कि सार्थक होता है। जग में जिसको मैं कहता हूँ चाहे छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांति निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फज पूजा तेरे। क्या कहते हैं कि जग को जिसको मैं कहता हूँ, जग में जिसको मैं अपना कहता हूँ वह मुझे छोड़कर चल देता है। या वस्तुएं जाएंगी या व्यक्ति जाएगा, या पदार्थ हमसे छूटेंगे या हम पदार्थों से विलग होंगे। जाना निश्चित है। जब जाना निश्चित है तो उसको पाकर जाएं जो कि हमारे साथ स्थायी रहेगा। ये जड़ पदार्थ स्थायी नहीं रहते। जड़ पदार्थ हमें चेतन का सुख नहीं दिला सकते हैं।
दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक संसार में जाता है तो एक संन्यास में जाता है। भोजन दोनों करते हैं, एक का भोजन तपस्या हो जाता है, दूसरा का भोजन भोग हो जाता है। एक का वही श्वास लेना संन्यास नहीं, मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। और एक चिंता में सांसें लोगे, क्रोध में सांसें लोगे तो सांसें जल्दी झरेंगी। यानी आपने देखा, अशांति प्रेम में हो तो शांति से आप जीते हैं, शांति से सांसें लेते हैं, लेकिन जब क्रोध में होते हैं तो आपके अंग फड़कने लगते हैं, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, दांत मिसमिसाते हैं, मुट्ठी बांधते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी जो सांसें शांति से चल रही थी, जो आपकी लाखों करोड़ों या जितनी सांसें आप लेकर आए हैं, क्रोध में और चिंता में उतनी जल्दी सांसें हमारी क्या होती, चलती हैं, हमारी सांसों की संख्या घट जाती है। आदमी यहाँ हिसाब लगाता है कि कितना जोड़ा, और आयु हिसाब लगाती है तेरी कितनी आयु कम हो गई। क्योंकि आदमी हमेशा सपने किसके देखता है? परिवार के देखता है। आचार्य कहते हैं परिवार को पालो, परिवार से भग के सारे लोग कहाँ जाओगे? परिवार में रखो, परिवार में रहो, परिवार में प्रेम से रहो, लेकिन प्रेम से रहो, राग से मत रहो। यह राग आग दगे सदा ताते समामृत सहिए, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेइए। कहते चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेइए। बड़ी सुंदर बात कही है पूज्यपाद स्वामी ने कि साधु खाता हुआ भी नहीं खाता है, साधु चलता हुआ भी नहीं चलता है, और बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। क्योंकि शब्द बोलने पड़े तो हित मित प्रिय बोलता है, देखना पड़े तो जो शुभ हो आत्मा के हित में हो वही देखता है। देखता वो भी सबके चित्र है, लेकिन वो ये देखता है कि परमात्मा तूने माटी के पुतले कैसे सजा के रखे, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएंगे। वो तो शमशान को रोज निर्वाण में बदलने की कीमिया रखता है। वो उसकी मृत्यु मातम नहीं होती है, महोत्सव हो जाती है। क्योंकि बोला चलता हुआ नहीं चलता है, उसके पैर चलते हैं लेकिन मन स्थिर रहता है, दौड़ता नहीं कि ये पाना ये पाना ये और कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना, करना छोड़ देता है। इसलिए उसका चलना भी पाप बंद का कारण नहीं होता। और उसका बोलना, बोलता है तो हित हो मित हो प्रिय हो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, इसलिए उसके बोलने के बाद भी उसे वचन के आश्रव संबंधी पाप नहीं लगता है। और यदि आश्रव होता भी है, जब मन वचन क्रियाएं होंगी तो आश्रव होगा, तो क्या पुण्य आश्रव होता है, शुभ आश्रव होता है उसको। क्योंकि श्रावक की भूमिका में एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का अवलंबन लेना पड़ेगा। अशुभ का कांटा लगा है इसलिए शुभ के कांटे से निकाल दो, लेकिन उस कांटे को इतना मत पकड़ लो कि कांटा तू बहुत अच्छा है, तूने निकाल दिया, तूने निकाल दिया। तुम उस कांटे को लिए फिरोगे तो वो भी चुभेगा, कांटा तो कांटा है। निकालो और उसे एक तरफ फेंक दो। इसी प्रकार से हमारे आचार्य कहते तुम संसार में रहो, लेकिन जब तक शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक शुद्धोपयोग नहीं आया, तब तक शुभ उपयोग का ध्यान रखो। हमारे द्वारा मन की, वचन की, काय की कोई क्रिया शुभ नहीं हो पाएगा। आप सब बताना, आपका मन कैसा है, शांत है कि अशांत है? हमारे मन में सिकवे गिला ज़्यादा है, हमारे चित्त में शिकायतें सिकवे ज़्यादा हैं या अच्छी बातें हैं? हमारे दिलों में सच पूछो, गिले सिकवे ज़्यादा हैं। किसी ने 10 साल पहले हमसे लड़ाई की होगी, वो भी आज अपन को 100 अक्षर याद होते हैं।
दो चार बढ़ा देते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। और अभी यहाँ शास्त्रों की बात सुनकर जाओगे, बाहर कोई पूछे क्या हुआ, बोले याद ही तो नहीं रहता। अब इतना कबाड़ भरा हुआ है तो धर्म की बात कहाँ से याद रहेगी। अरे दर्पण की गंदगी हटाओ, अपने आप दिखेगा दर्पण में चेहरा। झील में चाहे तुम पत्थर फेंको, चाहे कंकड़ फेंको, चाहे हीरा फेंको, एक बार जो कुछ भी फेंकोगे तब अपना चेहरा नहीं दिखेगा। चेहरा तो जब ही दिखेगा जब झील शांत हो, तो अपना प्रतिबिंब उसमें दिखता है। इसी प्रकार से हम शांति लाएं। जो कुछ मिला गए पुण्य के उदय से बहुत मिला गया, लेकिन हमने इसका उपयोग क्या किया है। मन में सिर्फ शुभ विचार आना चाहिए। यदि अशुभ विचार आ भी जाएं, आपके घर एक बार प्रवचन हो रहा था, पंडित जी ने कहा कि जाओ सब किसी किसी को बोल दो प्रवचन सुनने के लिए। तो वो आदमी समझदार तो था नहीं, गया और मोहल्ले में चौराहे पर बोला चलो चलो सत्संग हो रहा है चलो। अब सब लोग आ गए, रिक्शा वाले भी आ गए, भिखारी भी आ गए, कुछ अच्छे लोग भी आ गए। तो उसने विद्वान ने कहा भैया तुम लोग क्यों आ गए? बोले हम तो ऐसे ही आ गए, इसने बुलाया इसलिए आ गए। समझ गए, वो सत्संग सुनने नहीं आए थे। बोले इसने बुलाया, पता नहीं क्या काम था, हम आ गए। बोले भैया तुम जाओ। दूसरे से भी बोला, भिखारियों से भी बोला जाओ, और रिक्शे वाले से बोला तुम अपना कमाओ खाओ। लेकिन जो ज्ञानी थे दो चार, उनसे बोले बैठ जाओ सत्संग करेंगे। आप समझ गए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे विचार आ गए। निरंतर शुभ और अशुभ की ज्वाला से मेरा अंतस्मल झुलस रहा। हमारे अंतस में आते ही रहते शुभ और अशुभ विचार। अशुभ को कहो भैया तुम तो भिखारी हो, जाओ अपना काम करो, तुम्हारा हमारे यहाँ कोई काम नहीं, ये तो ज्ञान की सभा है, तुम भिखारी काहे को आ गए। और जो ज्ञानी है, प्रसन्न है, संवेग है, दया है, करुणा है, क्षमा है, और क्या मार्दा भाव है, इन सब से कहो आओ आप लोग सज्जन हो, मेरे यहाँ बैठो, आपसे कुछ तत्व चर्चा होगी। लेकिन सच बताना, कसाएं 60 वर्ष की उम्र हो गई, शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निज दिन रखा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ निर्विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। मौत आती है तो किसी को नहीं देखती है, राजा गए रंग के। एक बार देव ने कहा कि मैंने तेरी कितनी सेवा की, जब तूने चाहा तब तेरे लिए सब कुछ मैंने दिया, अब अंत समय में मेरे साथ चल। चेतना ने कहा कि मैंने सारा समय तो तेरी सेवा में लगा दिया। तू जब बोलती थी खाना अच्छा तो खाने पे चाट पकौड़ी खिलाता था, जब तू कहती थी देखना है तो मैंने तुझे हर अच्छे बुरे चित्र दिखाए, तू जहाँ चाहता था मैं तुझे पैर में वहाँ ले गई। तो कितनी सुंदर बात कही देव ने कि मैं चक्रवर्ती और तीर्थंकरों के साथ नहीं जाती, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। मेरा स्वभाव तो यहाँ शमशान तक जाती हूँ, और मैं हकीकत बता देती हूँ कि कोई संबंधी तक मेरे साथ नहीं जाता है, सब आग लगाकर वापस आ जाते हैं। तूने अपनी चेतना को मुझ में लगाए, तेरी गलती थी, और मैं किसी ऐसी गलती नहीं करती हूँ। मैं तो सिर्फ आश्वासन देती हूँ, और आश्वासन के बाद उससे विपत्ति के समय में काम नहीं आती। एक राजा ने सपना देखा कि कोई काली सी परछाई आई है और कह रही कि हम तुम्हें लेने आए हैं। अब वो तो बड़ी घबरा गई। राजा मौत का नाम सुनकर किसको घबराहट नहीं होगी। राजा भी बड़ा घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। रात को 3 बजे सपना आया। अचानक उसने मंत्रियों को आवाज़ दी, कहने लगे जल्दी जल्दी बुलाओ, पूरी सभा लगाओ,
और मुझे तो बहुत गलत सपना आया और कुछ कहने लगे कोई देवी दोष है, कोई कहने लगे काल का प्रभाव है, कोई कहने लगा कि आपके यहाँ पर कुछ हो गया, कोई भूत पिशाच, सब इंतजाम बताने लगे। एक व्यक्ति ने कहा कि आप छुप जाओ तो वो देख नहीं पाएगी। उसने कहा वो आज ही ले जा रही थी, हालांकि मौत किसी से कह के नहीं आती है लेकिन ये कल्पना है। उसने कहा वो तो आज ही ले जा रही थी, मैंने एक दिन का टाइम मांगा। उसने कहा आप चिंता नहीं करो। वो क्या कह गई? बोले उसने कहा कल समय पे तैयार रहना, मैं ठीक किसी समय पे आऊँगी। कुछ बुद्धिमान ऐसे भी भूल जाते हैं। बोले आप चिंता मत करो, आप यहाँ रहो ही मत, वो आएगी तो आपको ढूंढ के चली जाएगी। आप ऐसा करो दूर निकल जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। उत्तर प्रदेश